Hello बच्चों, so let's read the question. So the question is, for two molecules of glucose, glycolysis uses and produces how many ATP molecules? अब देखिए हमें बताना है अगर हम ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल्स का यूज करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी यूज होते हैं और कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, हमें यही बताना है। अब देखिए अगर बात करें हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, सो की कंसेप्ट for the question is glycolysis प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है जो यहां पर आपको दिख रही है, हमें ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये साइकिल, ये फ्लो चार्ट, ये प्रोसेस अगर अच्छे से याद है तो आप इस तरह के आने वाले हर क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में एटीपी मॉलिक्यूल्स पूछा है, वो NADH2 भी पूछ सकता है, तो वो भी इसी फ्लो चार्ट की मदद से ही आप बता पाएंगे। ये 10 स्टेप की एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस जो है, और हमें ये 10 स्टेप्स विद एटीपी, एटीपी, NADP, H2 एंड ATP, इन सारों के मॉलिक्यूल्स और जो जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, हमें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसके और कोई दूसरा मेथड नहीं है। सो अब देखिए हमसे एटीपी मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि एटीपी हमें दिख कहाँ कहाँ रहे हैं। तो देखिए एटीपी एक तो फर्स्ट स्टेप में है, फिर थर्ड स्टेप में है, उसके बाद 7th स्टेप में है, उसके बाद 10th स्टेप में। अब देखिए यहां पर जो एटीपी है, ये एटीपी यूज हो रहा है, तो यूज को मैं लिख देता हूं, ये यूज हो रहा है, ये एटीपी भी यूज हो रहा है, और ये जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस, और ये जो ऊपर वाला है ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए अगर हम नेट गेन की बात करें तो देखो अगर हम देखें टोटल यूज्ड एटीपी इज इक्वल्स टू, तो जो जितने टोटल यूज हो रहे हैं वो देखिए एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो वो हो जाएंगे 2। अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी, प्रोड्यूस्ड एटीपी, तो वो चेक कर लेते हैं। देखिए जो प्रोड्यूस्ड है वो देखिए यहां पर है पहले तो। अब यहां पर हमें 2 मोल मिल रहे हैं एटीपी के, तो 2 मोलिक्यूल्स यहां पर हो जाएंगे, और 2 ही यहां पर मिल रहे हैं तो 2 यहां हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएंगे 4। अब देखिए हमसे एक साइकिल का नहीं पूछा गया है। देखिए होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल होता है और हमें जो पायरुवेट होता है एंड में वो 2 मोलिक्यूल्स के अंदर मिलता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ये सभी 2 मोलिक्यूल्स चल रहे हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का 1 मोलिक्यूल यूज करते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो ये आता है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के अगर हम 2 मोल यूज कर लें तो ये सभी जो वैल्यूज है ये डबल हो जाएंगे, तो इसको इंटू 2 करेंगे तो देखिए जो टोटल यूज एटीपी आएंगे वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 4, और जो टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 इंटू 2 8। तो देखिए 4 एंड 8 हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर होगा। तो 4 एंड 8 मुझे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।